जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सेलिब्रिटीज़ के रीबर्थ के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से उनमें समानताएं हैं, किस तरीके से न सिर्फ शारीरिक, न सिर्फ जीवन में, बल्कि जो उनके आसपास का ग्रुप है, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने भी अलग-अलग तरीक़ों से फिर से रीबर्थ लेकर उनकी लाइफ में रोल प्ले किया है। इसी कड़ी में मैं आप सभी के साथ अमिताभ बच्चन और उनकी पूरी फैमिली, उनकी वाइफ़ जया जी और उनकी प्रेमिका के रूप में काफ़ी लंबे अरसे तक जो उनके जीवन में रहीं रेखा जी, जो कि ये सभी हिंदी फ़िल्म स्टार्स हैं, किस तरीके से ये इनकी लाइफ़ का हिस्सा रहे हैं। सिर्फ़ यही नहीं, इनके माता-पिता यहाँ तक कि इनकी जो संतानें हैं, उन्होंने भी किस तरीके से इनके पूर्व जन्म से इस जन्म में रीबर्थ लिया है। सामने स्क्रीन पर आप रेखा जी की फ़ोटो देख सकते हैं और उनके साथ मैरी डेवलिन बूथ, जो कि उनका पूर्व जन्म है, उनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं और इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और कहूँगी कि जब आप इन फ़ोटोज़ को देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगभग सभी फ़ोटोज़ शेयर की हैं। जया जी जो कि मैरी मैकविल्स का रीबर्थ हैं, उनकी फ़ोटोज़ भी शेयर की गई हैं। अमिताभ जी जो कि एडविन बूथ का रीबर्थ हैं, उनकी भी फ़ोटोज़ शेयर की गई हैं। जब आप इस तरीके से चेहरों की तुलना करते हैं तो फेस कट, अंदाज़, नैन नक्श, इन पे गौर कीजिए। लेकिन स्किन कलर या मोटा या पतला होना, इस चीज़ पर गौर मत कीजिए, क्योंकि ये हर बर्थ में परिवर्तित होते हैं और इससे ही पूरी की पूरी लुक चेंज हो जाती है। यहाँ पर आप सिर्फ इस बात पे गौर कीजिए कि आँखें आपको सिमिलर लगेंगी। हो सकता है आपको नाक सिमिलर लगे, लेकिन नाक मोटी हो सकती है, क्योंकि वो मोटापा बढ़ने के साथ वो साइज़ परिवर्तन हो सकता है। होठ की शेप आपको वही लगेगी, लेकिन होठ मोटे या पतले हो सकते हैं। इस चीज़ को समझ के चेहरे की तुलना कीजिए। अमिताभ बच्चन जो पूर्व जन्म में एडविन बूथ नाम के एक फ़िल्म कलाकार रहे हैं, स्टेज कलाकार रहे हैं, फ़िल्में तो उस ज़माने में होती नहीं थी। और रेखा जी उस बर्थ में एडविन बूथ की पहली पत्नी के रूप में रही हैं और जया जी उस बर्थ में मैरी मैकविल्स नाम से उनकी सेकंड वाइफ के रूप में रही हैं, जो बाद में जीवन पर्यंत उनके साथ रहीं पहली पत्नी के चले जाने के बाद। और सिर्फ यही नहीं, बेशक उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी में जन्म लिया था, लेकिन जो एडविन थे, हमेशा से ही उनके जो संस्कार थे वो भारतीय संस्कृति के प्रति झुके हुए थे। जैसे कि वो थे तो क्रिश्चियन, लेकिन कुछ एक चीज़ें थी जो उनमें सामान्यतः जो व्यक्तियों में नहीं थी वो थी। जैसे कि वो शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी थे, जबकि उस समय पर ऐसा नहीं था, शाकाहार की इतनी अहमियत नहीं थी। ये तो हिंदू धर्म में शाकाहार की अहमियत को माना जाता है, लेकिन एडविन बूथ क्रिश्चियन होते हुए भी शुद्ध शाकाहारी थे। यहाँ तक कि उनके फार्म हाउस पर किसी जानवर का कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी जानवर को मारा नहीं जाएगा, इस चीज़ के वो सख्त बरखिलाफ़ थे। और इससे भी आगे उस ज़माने में गुलाम खरीद के रखने की एक प्रथा थी, लेकिन उस ज़माने में भी एडविन ये पसंद करते थे कि वो गुलाम को वो कार्य करेगा, बदले में उसे उसकी जो राशि है वो राशि दी जाएगी, लेकिन उसे खरीदा बेचा नहीं जाएगा। मतलब वो दासों को भी खरीदा बेचा नहीं करते थे, उन्हें उनके कार्य की मजदूरी देकर इस तरीके से उनसे कार्य कराया करते थे। कम शब्दों में यहाँ मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बेशक वो क्रिश्चियन व्यक्ति थे, लेकिन और शायद वो उनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, वो हिंदू धर्म को फॉलो भी नहीं करते होंगे, कुछ शायद अता पता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो जीवन जीने का तरीका था, जो जीवन मूल्य थे, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जुड़े हुए थे। और ये रीबर्थ सिर्फ इनका नहीं है, इनके माता पिता का, इनके भाई का, इन सब का है। अब डिटेल में इन सब का मैं जिक्र करूँगी, क्योंकि ये बात मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि अगर आप रीबर्थ ले रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं जिनके साथ आपके जो कर्म संबंध रहे हैं इस तरीके से रहे हैं कि उन्हें अब उन कर्म संबंधों को चुकतू करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आपके जीवन में दोबारा आना पड़ेगा। कभी करीबी बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर, कभी फैमिली मेम्बर बनकर। एडविन बूथ अमेरिका में विक्टोरिया काल में एक बहुत बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट थे। अपनी फील्ड में उनका बहुत नाम था। वैसे एडविन तो बहुत ऊंचे स्तर के कलाकार थे, लेकिन एडविन से ज़्यादा अगर जाना जाता है तो उनके भाई को जाना जाता है। लेकिन उनके भाई को क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनके भाई अब्राहम लिंकन के हत्यारे के रूप में कुख्यात हुए। उन्होंने अब्राहम लिंकन की हत्या की थी।
दूसरी तरफ जो एडविन बूथ थे, ये बिल्कुल ही एक उलट पर्सनैलिटी और थिएटर के में इनका एक बहुत बहुत बड़ा रुतबा। अब एडविन जो कि अमिताभ बच्चन जी जिनका रीबर्थ हैं और मैरी जिनका रीबर्थ जया जी हैं, अगर इन चारों की बात की जाए या फिर इन दोनों को कह लीजिए क्योंकि रीबर्थ ही है, अगर इनकी बात की जाए तो इन चारों के व्यक्तित्व में एक समानता है कि ये चारों ही अपनी फील्ड में तो बहुत नामचीन हैं, आगे बढ़कर कार्य करते हैं, लोगों में बातचीत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से जो इनका प्रोफेशन है। अदरवाइज़ अगर आम जिंदगी की बात की जाए तो थोड़ा शांत किस्म के, एकांत प्रिय, इस तरह की पर्सनैलिटी है अमिताभ जी की भी और जया जी की भी। हाँ, जो वो भारी व्यक्ति, अब आप अगर आप उनका कोई इंटरव्यू देखेंगे या कोई उनकी फिल्म देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो अपना प्रोफेशन निभा रहे हैं ना, वहाँ वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ऐसी पर्सनैलिटी हैं। ये चीज़ तो आप अमिताभ जी और जया जी के इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उसमें भी आपको नज़र आएगी। अभी थोड़े दिन पहले टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति की एक जो छोटी सी सीन दिखाया जा रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि किस तरीके से अमिताभ जी घर के जो मैसेजेस आते हैं उनमें भी ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते, घर में क्या चल रहा है उसमें भी ज़्यादा रुचि नहीं, थोड़ा शांत डिटैच किस्म के हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये एडविन बूथ में भी थी, ये एक्चुअली चारों में थी। इन चारों की पर्सनैलिटी इस तरह की थी कि अपने प्रोफेशन में तो बहुत आगे हैं, वहाँ सब कुछ करते हैं, बोलना पड़ता है, बोलते हैं, लेकिन अदरवाइज़ बहुत शांत किस्म के हैं। क्योंकि जो एडविन थे ना, उनके बारे में उनके एक मित्र हैं जिन्होंने एक लफ्ज़ कहा था, उन्होंने एक लाइन की थी कि जो एडविन बूथ हैं ये मंच के अलावा मंच से डरते हैं। इसी लाइन में सारी पर्सनैलिटी एडविन बूथ की और अमिताभ जी की भी सिमट के आ जाती है। मंच के अलावा मंच से डरते हैं, इसका मतलब ये है कि मंच पे क्योंकि वो प्रोफेशन है उनका तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ मंच से डरते हैं, यानी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने से, ज़्यादा सोशल नहीं है, थोड़ा एकांत पसंद है, इस तरह की पर्सनैलिटी है। मंच पे काम करते हैं लेकिन मंच से डरते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कौन बनेगा करोड़पति में जिस तरीके से ये बात सामने आई, इसी तरीके से एडविन के मामले में एक बात कही गई है। उसमें कहा गया कि उनके एक मित्र जो कि एक्चुअल जो उन्होंने सेंटेंस यूज़ किया, उन्होंने ये कहा था कि वो एक तरफ खड़ा रहता था जब उसके भाई बहन अलग अलग तरह के खेल खेलते थे, घुड़सवारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे, तब वो एक साइड में खड़ा रहता था, शांतिपूर्वक सब कुछ देखता रहता था। इसी तरह से अमिताभ जी की भी पर्सनैलिटी है। अब ये सिर्फ अमिताभ जी का रीबर्थ नहीं है, उनके माता पिता, उनकी वाइफ, उनकी प्रेमिका, उनके बच्चे, सबके रीबर्थ की बात है, क्योंकि पूरे परिवार ने ही अपने कार्मिक अकाउंट्स, अपने लाइफ लेसन कुछ इस तरीके के रहे, एक सोल ग्रुप ने फिर से जन्म लिया है। तो जैसे एडमिन हैं, उनका बर्थ हुआ 13 नवंबर 1833 में मैरोलैंड में, और जो उनके पिता थे जूनियन बूट्स उनका नाम था, वो भी एक अभिनेता थे, उस समय के थिएटर आर्टिस्ट थे और अपने समय पे उनका काफ़ी नाम था। और एडविन के पिता का विवाह कैसे हुआ था, इस बात पे भी गौर कीजिएगा, क्योंकि ये फिर हरिवंश राय जी और उनकी वाइफ के ही रीबर्थ है, ये उससे उनके पूर्व जन्म है। तो जूनियस जो कि उस समय के थिएटर आर्टिस्ट थे, बड़ा नाम था उनका, उनकी मुलाकात लंदन में ही एक कॉन्वेंट गार्डन, ये एक थिएटर का नाम है, वहाँ बाहर उनकी पत्नी एन होम्स, उनका नाम था मैरी एन होम्स, जिनकी वहाँ पर एक फूलों की एक दुकान थी। तो इस तरीके से जो पहली मुलाकात हुई एक थिएटर के बाहर एक फूलों की दुकान की मालकिन के रूप में, जो बाद में जो हरिवंश राय जी और तेजी बच्चन जी के रूप में रिवर्थ हुआ है। मैरी जूनियस को जो पसंद करती थी, उन्होंने उनके बहुत सारे शोज़ देखे थे। बाद में इन दोनों का विवाह हुआ, और क्योंकि उस समय पर जूनियस बूट्स का काफ़ी नाम हो चुका था, वो काफ़ी धन भी कमा चुके थे, तो उनके शोज़ जगह जगह होते रहते थे। और कभी जब यहाँ मौसम ठीक नहीं होता था तो वो अपने शोज़ अमेरिका में रख लेते थे, अलग अलग वो देश का दौरा करते रहते थे। अब देखिए हरिवंश राय जी से कैसे पर्सनैलिटी मिल रही है जूनियस की, जबकि दोनों की पर्सनैलिटी में एक डिफरेंस आप नोटिस करेंगे कि जो हरिवंश राय जी हैं उनका लेखन में बहुत उन्हें महारत हासिल थी, लेखन के क्षेत्र में उनका बहुत नाम है। लेकिन जो एडविन के पिता है जूनियस, वैसे तो कला के क्षेत्र में उनका नाम है, उन्होंने अभिनय कला में अपना नाम रोशन किया था, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें पुस्तकों को पढ़ने में और लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। हालांकि जो उनके पास बहुत ऊंची शिक्षा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें साहित्य से बहुत प्रेम था। उनके घर में बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, और ये जो एडविन के अंदर जो ये चीज़ थी,
वो कहीं न कहीं उनके पिता से ही आई थी, क्योंकि उनके पिता ही थे जो शाकाहार के महत्व को समझते थे, बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए अग्रसर करते थे। उन्होंने ही अपने जो उनका फार्म हाउस था वहाँ पर बैन किया हुआ था कि यहाँ पर जानवरों का कत्लेआम नहीं किया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें एडविन के अंदर ट्रांसफ़र हुई थी, ये उनके पिता से हुई थी। जैसे एडविन का अपने पिता जूनियस के साथ बहुत बहुत गहरा रिश्ता था, इसी तरीके से अमिताभ जी का अपने पिता हरिवंश राय जी के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। तो एक इंटरव्यू में अमिताभ जी ने कहा था कि जब वो जुम्मा जुम्मा दे दे ये गाना था, इसकी शूटिंग कर रहे थे, तो उनका दिल डूब रहा था। उन्हें कुछ मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कोई बुरी खबर आने वाली है, और वो हुआ भी। उनके पिता का बहुत एक बाथरूम में फिसल गए थे और काफ़ी सीरियस हो गए थे, अस्पताल में भर्ती हुए थे। जैसे उनको पहले से ही इंट्यूशन हो गया था। यही चीज़ एडविन में भी थी अपने पिता को लेकर। वैसे यहाँ पर अमिताभ जी के पूर्व जन्म में उनकी मित्र मंडली में एक और आत्मा शामिल थी जिन्होंने इंडिया में बर्थ नहीं लिया है, जिन्हें आज के बर्थ में वो ऑस्ट्रेलिया की अभिनेत्री निकोल किडमैन के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी हैं। आज के बर्थ में तो हो सकता है कि कोई रिलेशन भी ना हो, कोई बातचीत भी ना हो अभिनेत्री निकोल के साथ अमिताभ जी की, लेकिन पास्ट बर्थ में वो एक व्यावसायिक मित्र रह चुके हैं। लेकिन एक साथ सारे अकाउंट नहीं खुलते हैं ना। जब जो अकाउंट महत्वपूर्ण है, जो लाइफ लेसन महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार कार्य होना चाहिए, वही खुलेगा ना। वही वाली बात है, जब आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो हिस्ट्री के पन्ने ही तो खुलेंगे ना, आपका अंग्रेज़ी की बुक थोड़े खोल के बैठेंगे। तो इसी तरीके से कुछ पन्ने खुले हैं, कुछ पन्ने नहीं खुले हैं। निकोल किडमैन जो आज के बर्थ में है, अब निकोल कोई बहुत गहराई से नहीं जुड़ी हुई अमिताभ जी से। वो इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि 1854 में एडविन यानी अमिताभ जी का पूर्व बर्थ, एडविन जब इंग्लैंड में गए थे तो वहाँ पर एक वहीं की इंग्लैंड की एक अभिनेत्री थी जिसका नाम था लौरा किन। उनके साथ मिलकर उन्होंने कुछ एक शोज़ किए थे, काफ़ी शोज़ किए थे। तो तब से इनकी एक व्यावसायिक मित्रता है। लेकिन इस बर्थ में उस व्यावसायिक मित्रता का पन्ना बिल्कुल भी नहीं खुला है। इसके अलावा रेखा जी और जया जी और उनके पुत्र अभिषेक जी, ये सब किस तरीके से उनकी पूर्व जन्म की लाइफ में कनेक्टेड रहे हैं, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। वैसे तो ये कड़ी अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन क्योंकि अमिताभ जी की ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई जानकारी अगली कड़ी में भी प्रस्तुत की जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगली कड़ी में हम रेखा जी और जया जी के विषय में चर्चा करेंगे। नीचे मैंने अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में और प्रकृति के इन गूढ़ रहस्य, जो लोगों के सच्चे अनुभव हैं, लोगों ने सच में जो एक्सपीरियंस किए, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए, जो पूर्व जन्मों के एक्सपीरियंस हुए, इन सब के आधार पर जो सत्य रिसर्च की गई है उसके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है और अधिक से अधिक सत्य तथ्यों को पेश किया जा सके, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपकी बातों की सत्यता पर कैसे यकीन करें, तो मैं अपनी वीडियोज़ में हर संभव प्रयत्न करती हूँ चीज़ की सत्यता को प्रस्तुत करने की। लेकिन अगर आपको इतने पर भी लगता है कि मैं पूरी तरह से सत्य तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर आप ही बताइए कि इससे भी ज़्यादा सटीक तरीके से कहाँ से कौन से तथ्य लाए जा सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि